जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आज हम जानेंगे जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य कैसा हो जाता है, अर्थात उस समय मनुष्य की क्या स्थिति होती है और उसको क्या अनुभव होता है। जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। और हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। देखो, जब किसी भी मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो सबसे पहली बात तो उसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। शुद्ध अंतःकरण होने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है, और वो भी इतना शुद्ध कि वो दिव्य हो जाए, दिव्य गुण उसमें आ जाए, क्योंकि भगवान दिव्य हैं। और जब तक दिव्य अंतःकरण नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल शुद्ध नहीं होगा, तब तक दिव्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लेकिन दिव्य भी हो गया अंतःकरण और भगवान की प्राप्ति भी होगी, तो उसके बाद क्या स्थिति होती है ये जानेंगे हम। जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो ऐसे मनुष्यों को संसार के प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी ममता और आसक्ति नहीं होती, और वो बड़े से बड़े प्रलोभन में भी नहीं फंस सकता। कोई भी प्रलोभन मान लें, उसको किंचित मात्र भी विचलित नहीं कर सकता, और किसी भी घटना से वो विचलित नहीं होता, चाहे कोई कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए। वो किसी के साथ भी अपना कोई संबंध नहीं समझता। अगर वो गृहस्थ है तो वो दुनिया को दिखाने के लिए सारे रिश्ते नाते निभाएगा, लेकिन अंदर से उसके लिए सब समान होते हैं। ऐसे मनुष्य सदा सदा के लिए राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर निर्विकार यानी कि निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं वो, और अपने विज्ञानानंद घन आत्म स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते रहते हैं। इस तरह अपने आत्मा में ही रमण करता हुआ आत्मानंद में ही तन्मय और मगन रहते हैं। कि जिन मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनकी स्थिति का वर्णन इस प्रकार भगवान गीता के अध्याय 3 के श्लोक नंबर 17 में कहते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अर्थात ऐसे मनुष्यों को कोई कर्म बांध नहीं सकता। ना बांधने से मतलब है कि कुछ भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही वो उन कर्मों में बनता है, ना ही उसके ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। तो प्रेमी भक्तों, आज हमने जाना कि भगवान प्राप्ति के बाद क्या अनुभव होता है, क्या स्थिति होती है। तो आप भी अपने साधन को, अपने नाम जप को, अपनी भक्ति को निरंतरता से अग्रसर करते रहें, और अगर आपकी यही लगन रहेगी तो एक दिन आप भी अवश्य ही परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, निसंदेह। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।